वाईपी न्यूज में आपके साथ आशु धारीवाल। आज बात करने वाले हैं हम इंडिया गठबंधन के उस मुद्दे पर जो एक बार फिर से गर्मा गया है कि इंडिया गठबंधन के बीच में अब फूट पड़ने वाली है और फूट जिनके बीच पड़ने वाली है तो बड़े चेहरे हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से दोनों की जोड़ी देखी गई, जिस तरीके से चुनाव प्रचार हुए और जिस तरीके से कांग्रेस यूपी में अपनी सीटों को बचा पाई और बीजेपी के जिस तरीके से खेल वहां बिगाड़ा गया, ये कहीं ना कहीं कोई तुक्का नहीं, ये अखिलेश यादव की मेहनत थी और शायद ये मेहनत अब उनके सर चढ़ने लगी है क्योंकि अखिलेश यादव के सुर जो है अब वो बिगड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी। दरअसल यूपी में इस वक्त की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी है और काफी जिस तरीके देखा जाए रायबरेली या अमेठी जहां से जो कांग्रेस की सीट कंफर्म हुई, इसमें भी अखिलेश यादव और डिंपल यादव जो प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ उतरे, राहुल गांधी के साथ उतरे चुनाव प्रचार में, तो कहीं ना कहीं उनकी वजह से, समाजवादी पार्टी की वजह से कांग्रेस ने जो अपनी जगह बनाई, अपनी सीटें बचाई, बीजेपी का जो खेल बिगाड़ा, अब अखिलेश यादव उस बात का जो है वापस यानी कि इंटरेस्ट समेत जो है अब यहाँ पर राहुल गांधी से बड़ी मांगे रख रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी से अब उनकी दो बड़ी मांगे हैं कि महाराष्ट्र और हरियाणा के उपचुनावों में अगर आप अपनी जगह बना पाते हैं तभी समाजवादी पार्टी इस गठबंधन में आगे चलेगी। क्योंकि राहुल गांधी की बात करें तो जितनी वाहवाही लोकसभा चुनावों के परिणामों के बाद हुई, उसके बाद ईवीएम पर अपनी स्टेटमेंट देकर राहुल गांधी ने फिर से परफेक्ट से पप्पू वाली इमेज बना ली, यानी कि मेहनत बहुत की उन्होंने, लेकिन फिर से अपने बयानों के चलते वो फिर से वो पप्पू वाली इमेज में दिख रहे हैं। लोगों को लग रहा था जिसे हीरो समझ रहे हैं ये फिर से जीरो वाली पर्सनैलिटी में आ रहा है और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पर भी इस बात का दबाव चल रहा है कि आप किस तरह के नेता को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि राहुल गांधी, उनके बयानों को लेकर अब अखिलेश को भी लग रहा है कि शायद ये वो राहुल नहीं है जिस पे मैंने भरोसा जताया था। इसी को चलते अब उपचुनावों को लेकर यूपी में जल्द होने वाले हैं, यहाँ पर बड़ी बहस जो है अब इंडिया गठबंधन के बीच छिड़ेगी। अखिलेश यादव अपना दामन छुड़वा सकते हैं। आज के इस बड़े मुद्दे पर हम बात करेंगे। मेरे साथी दौलत शर्मा है। दौलत, आपसे बड़ा सवाल है, अखिलेश का अचानक से अब इस तरीके से बगावती सुर लाना कि हरियाणा और महाराष्ट्र में अगर कांग्रेस से सीटें बचाई तो ही समाजवादी पार्टी आगे चलेगी, वरना हम अपना दामन छुड़वा सकते हैं। क्या लग रहा है आपको, अखिलेश का ये घमंड बोल रहा है, ये राहुल गांधी के वो बेबुनियादी बयान है जिन्हें लग रहा है कि अब अखिलेश यादव को लग रहा है कि इनका साथ ज्यादा लंबा नहीं चल पाएगा? देखिए, यहाँ पर कांग्रेस को जो सफलता मिली है कहीं ना कहीं ये सपा गठबंधन से यहाँ पर मिली है। अखिलेश यादव की इसमें काफ़ी मेहनत रही है। अखिलेश यादव के साथ जो रैलियां करी उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव यहाँ पर पड़ा। लग रहा था कि इतने लोग रैलियों में आ तो रहे हैं, लेकिन क्या ये लोग जाकर वोट देंगे? क्योंकि हमने देखा 1914 के चुनावों में भीड़ तो उन रैलियों में भी थी, कार्यकर्ता तो उनमें भी थे, लेकिन वही जो है जो वोट था वो किसी और को यहाँ पर दे रहे थे, जो बीजेपी को वोट दे रहे थे। लेकिन इस बार जो वोट है, जो माफ कीजिएगा, वोट बैंक यहाँ पर अखिलेश यादव ने खोला है। साथ ही साथ उन्होंने सपा की मदद करी और कांग्रेस की भी उससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मदद हुई है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये देखना चाहिए कि कितना ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पर उन्हें सपा की तरफ से मिला है। और हरियाणा में अभी कांग्रेस कितनी कमज़ोर है यहाँ पर ये भी हम दे सकते हैं, क्योंकि लगातार 2 बार से सरकार यहाँ पर बीजेपी की बन रही है। यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर लगातार 2 बार सीएम रहे और यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी होते हुए भी किस तरीके से यहाँ पर उनको खदेड़ा है, ये देखने वाली बात है कि एंटी इनकम्बेंसी होते हुए भी पूरी तरीके से यहाँ पर कांग्रेस नदारद नज़र आ रही है। लेकिन इस बार मौका है कांग्रेस के पास। अगर कांग्रेस को अपना और मजबूत पक्ष करना है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनको सपा का साथ चाहिए। और सपा यहाँ पर खासकर जो गुड़गांव वाला क्षेत्र है, खासकर सोना वाला क्षेत्र है, जो हरियाणा का ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर यादवों की बहुत अच्छी खासी पैठ है, जहाँ पर यहाँ पर देखा जाए तो यादव का अच्छा खासा वोट बैंक है। वहाँ पर जो फर्क डाल सकते हैं अखिलेश यादव डाल सकते हैं। उनका पीडीए वाला फॉर्मूला यहाँ भी काम कर सकता है। यहाँ भी SC ST के लोग रहते हैं, यहाँ भी यादव कुनबे के लोग रहते हैं, तो बिल्कुल उनका असर यहाँ पर पड़ेगा। यहाँ पे जब हमने बात करी थी लोगों से, जब हम कई इंटरव्यूज़ में गए थे, हमने कहा कि सपा के बारे में आप क्या सोचते हैं? वो कहते हैं हम भी यादव हैं, हम सपा के बारे में अच्छा सोचते हैं, लेकिन सपा आज तक हमारे पास आई ही नहीं। यानी लोग चाहते हैं कि सपा उन तक पहुंचे, वो लोग चाहते हैं सपा उन तक आए। ये बहुत ही मैंने आपको बताना चाहूँगा कि एक बीजेपी के नेता का बयान था
कि सपा आज तक हमारे पास पहुंची नहीं, वरना यहाँ की तस्वीर कुछ और ही होती। जी, जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी इमेज को बरकरार रखा, अपनी इज्जत को बचाया था, राहुल गांधी काफ़ी अच्छे चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन अब ईवीएम पर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिए, तो एक कांग्रेस के ही पुराने साथी हैं आचार्य प्रमोद, जो अब बीजेपी के सपोर्ट में उतर चुके हैं। पहले वो प्रियंका गांधी के सपोर्ट में थे, उनके लिए चुनाव प्रचार भी खूब किए, लेकिन अब उन्हें लगता है कि नहीं, मोदी सरकार बेहतर है, क्योंकि उन्हें लगता है कि राहुल गांधी जो फ्रंट फेस पर है वो इस लायक नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को आगे ले जा सके। इसलिए उन्होंने भी अपना पलड़ा जो है बहुत जल्दी बदला, और इसी के साथ उन्होंने राहुल गांधी के इस ईवीएम वाले बयान को भी कहा कि विपक्ष बौखला चुका है, विपक्ष पहले अपनी दिमागी जांच करवाए, क्योंकि शायद उनके दिमाग की मशीनें सही नहीं चल रही है। इसी के साथ वायनाड सीट पर भी उन्होंने सवाल उठाए कि प्रियंका गांधी को उतारकर कांग्रेस शायद ये फिर से जता रही है कि उन्हें हिंदू प्रत्याशियों पर भरोसा नहीं है। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस में भी फूट पड़ती जा रही है राहुल गांधी के इन बेबुनियादी बयानों की वजह से। अखिलेश यादव भी यहाँ पर यही वजह दिख रही है कि जब वो अब कैपिटल यानी कि राजधानी की तरफ रुख कर रहे हैं कि अब दिल्ली में भी खुद को आजमाना है, हरियाणा में भी, महाराष्ट्र में, यानी कि जो बड़े राज्य है वो अब यहाँ पर टारगेट किए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। इसी के साथ हरियाणा से बड़ी खबर बता दें कि जो ट्विटर है वहाँ से एक बड़ी खबर जो है सामने आई है कि आज शाम बीजेपी में कांग्रेस के कुछ लोग जो है वो शिफ्ट हो सकते हैं। इस बात को बीजेपी ने ताल ठोक कर ये ट्वीट भी कर दिया है कि आज शाम बड़ा खेल हो जाएगा, कांग्रेस को ऐसी यहाँ पर पलट खाने को मिलेगी कि कांग्रेस को समझ नहीं आएगा, क्योंकि आज शाम कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कुछ जो लोग हैं वो बीजेपी के कनेक्शन में हैं और शाम तक बड़ा फैसला ले सकते हैं। खैर, इसके लिए बात करें दौलत के, जिस तरीके से अब समाजवादी पार्टी जो है सुप्रीमो जो अखिलेश यादव है अपने आप को आजमाना चाहते हैं। वो एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स में कभी पढ़ना नहीं चाह रहे थे, उनकी एक स्ट्रेट पीक चल रही थी कि वो यूपी में ही अपना जो है नाम आजमाएंगे, लेकिन अब वो दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा की तरफ रुख भी करना चाह रहे हैं। और इस तरफ देखा जाए तो जैसे लगातार बयान आ रहे हैं, पहले भी यही जो है एक्स सोशल मीडिया जो है हैंडल से कहा गया था बीजेपी की कि आज कांग्रेस के कुछ लोग हमसे जुड़ेंगे। अब फिर से ये एक बड़ा ट्वीट सामने आ गया है। क्या लगता है आपको कि सच में राहुल गांधी इस गठबंधन के टूटने की बड़ी वजह बनेगी? क्या उनके ये जो सेंसलेस बयान आ जाते हैं, जैसे कि ईवीएम पर सवाल उठाना, और उसके बाद उनके खुद के लोग ही उन्हें टारगेट करते हैं कि उन्हें अपनी दिमागी जांच करवानी चाहिए, क्या लगता है आपको कि इंडिया गठबंधन में अगर सपा हटती है तो राहुल के ये जो बयान है ये बड़ी वजह बनेंगे? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो है, जो यहाँ और एरोगेंस है कांग्रेस का कि कांग्रेस सब चीज़ अपने आप से चलाना चाहती है, राहुल गांधी लीड पर रहना चाहते हैं, बाकी नेताओं का नाम सामने नहीं आता। देखिए कितने अच्छे अच्छे नेता उनके पास थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके पास थे, हेमंत बिस्वा उनके पास थे, सचिन पायलट उनके पास हैं, लेकिन वो उन नेताओं का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। उन नेताओं को ना तो वो यूपी भेज रहे हैं, ना मध्य प्रदेश भेज रहे हैं, छत्तीसगढ़ जहाँ पर आप मजबूत हैं वहाँ भेज रहे हैं। हालांकि अब तो आप वहाँ भी मजबूत नहीं है, वहाँ पे ना आपकी सरकार है सेंट्रल, ना तो आपके सांसद है वहाँ, ना ही आपकी जहाँ जो है विधानसभा में सरकार है। आपने यही कहीं ना कहीं अपने उन नेताओं का इस्तेमाल न करके चीज़ गवाई है। हर जगह राहुल गांधी को खेलना, हर जगह राहुल गांधी का काढ़ा खिलाना, और उनके बयान, सबसे ज़्यादा जो उनके बयान है वही उनके लिए खतरा बन जाते हैं। वो कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर लें, वो कितने गोल्ड मेडल ले आएँ, लेकिन कभी ना कभी ऐसा लगता है कि उनके बयान वो उन गोल्ड मेडलों की चमक को बहुत ज़्यादा फीका कर देते हैं। जो परफॉर्मेंस यूपी में कर दिखाया, जो कांग्रेस यहाँ 100 का आंकड़ा छुआ, यहाँ पर लगातार कहाँ 20, 70 न जाने कितनी सीटें, 50 से नीचे सीटें लाने वाली जो 100 का आंकड़ा छू रही है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी की मेहनत रही है और इंडिया अलायंस को चलाने में उनकी मेहनत रही है। लेकिन जो एरोगेंस है, जो उनके बयान है, उन पर थोड़ा अगर ध्यान दिया जाए, उनको थोड़ा तर्कवाद बनाया जाए, तो यहाँ पर बिल्कुल राहुल और कांग्रेस दोनों की स्थिति बदलेगी। जी, जिस तरीके से दौलत ने कहा कि जो बयान है उन्हें तर्कवाद बनाया जाए, थोड़ी सी जो उनकी एरोगेंस है उन्हें कम किए जाए, मेचोरिटी लाई जाए, क्योंकि आज जनता और नेता दोनों ही फैक्ट्स पर भरोसा करते हैं कि बातों में फैक्ट्स है तो साथ होगा, अदरवाइज तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। तो यही अब इंडिया गठबंधन में जल्द देखने को मिल सकता है अगर अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी का यही रवैया रहा, यानी कि बेबुनियादी बयान दिए जिसके बाद इंडिया गठबंधन फिर से चर्चाओं में आओगे, तो अखिलेश यादव को लगेगा कि कहीं ना कहीं जो नए राज्यों में वो एज एक्सपेरिमेंटल अपनी पॉलिटिक्स को उतारने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं अखिलेश को ये बड़ा नुकसान दिखेगा और राहुल गांधी से यानी कि इंडिया गठबंधन से अपना हाथ वो छुड़वाते हुए दिखेंगे। बाकी ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें QIP न्यूज़।